हेलो एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको एक सिंपल सूट की कटिंग बताती हूँ। ये सिंपल सूट की तरह से आप कटिंग भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके के जो सूट मैं की कटिंग कर रही हूँ इसको आप जीन्स पे पहन सकते हैं, प्लाजो के साथ पहन सकते हैं। बहुत ही डिसेंट एंड बहुत ही बढ़िया लगने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट डिज़ाइन का मैं ये कुर्ता कट कर रही हूँ। तो सेम कटिंग होती है बट थोड़ा सा डिफरेंट होती है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग। तो ये 2 मीटर का कपड़ा है जिसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया। मतलब पहले डबल करके फिर उसको दोबारा से 4 फोल्ड हो गया है ये। और जितना मुझे चाहिए मैंने उतना निकाल लिया है और मैंने सारा कट कर दिया है। तो सबसे पहले हम कोई भी कपड़ा कट करते हैं तो हम सबसे पहले उसकी लंबाई लेते हैं, जो कि मुझे लंबाई लेनी है 35, मतलब मुझे रेडी रखना है। तो ठीक है, तो मैं इससे सिर्फ मैं इसको 36 ले लूँगी, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा और आधा इंच हम नीचे फोल्ड करेंगे, क्योंकि इसे तुरपाई वाला नहीं बनाने वाले। तो मैंने 36 इसकी लंबाई ले ली है। तो ठीक है, इसमें बॉर्डर है, मुझे बॉर्डर यहाँ नहीं कहीं और चाहिए, वो आप आगे देखिएगा। तो यहाँ पे अब हम लेंगे तीरा। जो तीरा है ये बोट नेक बनेगा। तो बोट नेक में जो तीरा होता है वही होता है जो कॉलर वाले में होता है। तो बोट नेक के लिए आप 7.5 लेंगे। वैसे आप नाप लीजिएगा जितना, पर ज़्यादातर 7.5 ही आता है। ज़्यादा ही हैवी हेल्दी हैं, चौड़ी हैं, तो आप 8 भी ले सकते हैं। और जो शोल्डर होगा वो भी मैं 7.5 ही लूँगी, क्योंकि जो बोट नेक हो या फिर कॉलर वाले हों उनमें थोड़ा बड़ा ही चलता है। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे, पहला निशान लगाएंगे हम यहाँ पे, देखिए कमर का, जो कि मैं ये थोड़ी सी छोटी हाइट है इसलिए मैंने 14 इंच पे लगाया, नहीं तो वैसे 15 इंच पे लगाते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। और ये मैं लगा रही हूँ 20.5 इंच पे हिप का निशान। वैसे मैं 22 इंच पे लगाती हूँ और 21 पे भी लगाती हूँ। तो ये अकॉर्डिंग टू होता है कि भाई अगर आप कितना ऊँचा पहनना पसंद करते हैं और हाइट के हिसाब से। अब हम यहाँ पे मैंने हिप का 4th पार्ट लगा लिया है। अगर जितनी भी आपकी हिप होगी आप उसका 4th पार्ट लगाइएगा। और कमर पे भी जितनी आपकी हिप है, तो वो कमर है, आप उसका भी 4th पार्ट लगाइए। मतलब अगर आपकी 20 है तो उसका 4th हिस्सा 5 हुआ। अगर आपकी 36 है तो उसका 9 हुआ। तो इस तरीके से अब हमने ऊपर भी हम चेस्ट का निशान लगा लेंगे यहाँ पे कि हमें कितना इसमें चाहिए। तो अब देखिए जो यहाँ पे मैंने आधा इंच है ना इसका पीछे की तरफ लिया है, 1 इंच लिया है सॉरी, और 1 इंच का निशान लगा के, क्योंकि जो 1 इंच का मैंने अंदर की तरफ जो लिया है वो होगी हमारी फ्रंट की गोलाई, और जो मैं अभी गोलाई कर रही हूँ वो है हमारी बैक की गोलाई। जो फ्रंट की गोलाई होती है वो थोड़ी सी गहरी होती है, बट अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो आपकी गोलाई भी अच्छी आएगी और आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो ये हो गई है हमारी मार्किंग। तो चलिए फटाफट से कट करते हैं और पहले निशानों को मिला लेते हैं। तो सारे निशानों को मिलाएंगे। पहले चेस्ट के निशान को कमर के निशान से मिलाया जाएगा और फिर हिप के निशान को कमर से मिलाया जाएगा। तो आप इंच टेप से भी कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली पास में ही स्केल रखा था, सो मैंने इससे कर लिया है। और ठीक है, नीचे तक भी आप स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं जितना आपको चाहिए। वैसे हमें आजकल स्ट्रेट ही पहने जाते हैं, तो जितनी आपने हिप रखी है उतना ही आप नीचे चाक भी रख सकते हैं। तो अब हम इसको देखिए स्ट्रेट लाइन बिल्कुल बना देंगे। और तो ये हमारी फुल मार्किंग हो गई है। अब आप इस तरीके से, मेरे को ये नीचे से गोल बनाना है, तो मैंने 2 इंच का ऊपर को निशान लगा के इसको इस तरीके से गोलाई दी है, क्योंकि मैं थोड़ा कुर्ता स्टाइल में बना रही हूँ तो मुझे नीचे से स्ट्रेट नहीं गोल चाहिए। तो अब देखिए मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करते समय हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करना चाहिए। और जो बैक का मैंने मतलब करा है, जो हमने आर्म होल बनाया उसको हम कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले को अभी नहीं करेंगे। और ऊपर से भी देखिए आधा इंच की मैंने गहराई की थी, जो कि मैं इसको कट कर रही हूँ। और ज़्यादातर बोट नेक में आपको आधा इंच की इस तरीके से गहराई देना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे ही थोड़ी सी अच्छी शेप आती है। और जो मैंने मार्किंग की है उससे कम से कम 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए मुझे कटिंग करनी है, क्योंकि ये होता है मार्जिन। अगर आप कभी मोटे हुए पतले हुए तो यही कपड़ा काम आता है आपके कुर्ते का। तो बस इसको भी मैं नीचे भी थोड़ा सा कम ही छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे इसमें सिलाई वाला काम करना है, सो इसी वजह से। और अगर आपको तुरपाई करनी है तो आप 1.5 इंच का कपड़ा छोड़ सकते हैं। और अब ये गोलाई वाला है, अब मैं गोलाई को गोलाई की तरह ही कट कर लूँगी।
तो चलिए, अब हमारा ये कुर्ता है बिल्कुल कटिंग हो चुकी है इसकी। आप खुद देखिए, इस तरीके से नीचे गोल आएगा। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये इस तरीके से गोलाई दिखाई देगी। तो अब चलिए बाजू काट लेते हैं। बाजू मुझे छोटी ही कट करनी है और ये फ्लैप वाली बाजू बनेगी। तो यहाँ से मैं जितनी भी आपको बाजू चाहिए आप उतना ले लीजिए। मैंने ये 4 फोल्ड कपड़ा ले लिया है। मुझे 5 इंच रेडी चाहिए, बट मैं 6 इंच रखूँगी क्योंकि मुझे ये बस मोड़ना है, तो 1 इंच इनफ रहता है। तो आपको जितनी बाजू चाहिए आप उतनी आप लंबाई ले सकते हैं। मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए, इसलिए मैंने बॉर्डर की तरफ से निशान लगा रही हूँ। तो बॉर्डर से नीचे लगाएंगे हम 3.5 इंच का निशान और एक लाइन खींच देंगे और फिर उसी लाइन से हम लगाएंगे जितनी हमारी चेस्ट है उसका 5th पार्ट। तो यहाँ आ रहा है मेरा जो 5th पार्ट आ रहा है वो 7.5 आ रहा था, तो मैंने उस पर निशान लगा दिया। तो ये होती है हमारी फिक्स बाजू और सारा होता है मार्जिन। तो अब उधर से हम देखिए इस तरीके से गोलाई कर दूंगी और ये मेरी गोलाई हो गई है। और अब मैं मोहरी का निशान भी लगाऊंगी साथ में, फिर आपको अच्छे से बाजू समझ आ पाएगी। ठीक है, ये तो हमारी ऊपर की हो गई गोलाई और अब हम मोहरी का निशान लगाएंगे। जितनी भी आपको मोहरी चाहिए, तो मुझे चाहिए 6 इंच, तो बस अब मैं उस पर निशान लगाऊंगी और उस निशान को मिला दूंगी। और अब ये हम मार्जिन बनाएंगे। इसमें इतना 1.5 इंच का मार्जिन होगा। आप 1.5 इंच 2 इंच जैसा मर्जी ले सकते हैं। तो अब आपको थोड़ी शेप समझ में आई, तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। ठीक है, तो पहले मैं स्ट्रेट कर दूं। तो अब बस इसी जैसे जैसे मार्किंग की है हम वैसे वैसे कटिंग कर लेंगे और इसको थोड़ा सा पहले स्ट्रेट करेंगे और फिर हम गोलाई में कट करेंगे। तो ये हमारी बाजू कट गई है। आपको बाजू काटनी मैंने आज बता दी है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। जितनी भी चेस्ट हो उसका 5th पार्ट लगाइए और 2 इंच मार्जिन रखिए। तो ये हमारी स्लीव कट चुकी है। अब इसकी हम फ्रंट की गोलाई कर लेंगे थोड़ी सी, जो कि हम सिर्फ आधा इंच की गोलाई होती है। तो इस तरीके से खोलेंगे और इस यहाँ पे बीचों बीच एक पल्ले के बीचों बीच में ऐसे निशान लगाएंगे और उसको सेंटर से मिलाएंगे। यहाँ से इसको इस तरीके से, मतलब एक छोटी सी पत्ती की शेप देनी होती है और बस इसको फिर कट कर देंगे। तो देखिए ये हो चुकी है बाजू रेडी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का।